सोचिए क्या होता अगर दुनिया में सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही होती और लड़कों का जन्म होना बिल्कुल बंद हो गया होता। कितना अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये मजाक नहीं है बल्कि एक असली रिसर्च का शॉकिंग नतीजा है। साइंटिस्ट का मानना ये है कि फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आ सकता है जब लड़के पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। चलिए इस माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लड़का या लड़की होने का फैसला होता कैसे है। इसका जवाब है क्रोमोसोम्स में। इंसानी शरीर में 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। लड़कियों के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और लड़कों के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। वाई क्रोमोसोम्स ही लड़का होने का असली फैक्टर है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम में एक स्पेशल टाइप का जीन होता है जो लड़के का डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। अभी रिसेंटली प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने एक साइंटिफिक रिपोर्ट पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से वाई क्रोमोसोम्स इंसानों में धीरे धीरे गायब हो रहा है। पहले वाई क्रोमोसोम से 900 जीन्स हुआ करता था, लेकिन अभी सिर्फ 55 जीन्स ही एक्टिव है और हर 10 लाख ईयर्स में वाई क्रोमोसोम से 5 जीन्स डीएक्टिवेट होते जा रहा है। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो कुछ मिलियन साल में वाई क्रोमोसोम्स पूरी तरह से खत्म हो सकता है और तब लड़कों का पैदा होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि लड़का होने के लिए वाई क्रोमोसोम जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि अगर लड़के ही पैदा नहीं होंगे तो बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ लड़कियां ही रह जाएंगी, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। इंसानी रेस का अस्तित्व खत्म हो सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए दोनों मेल और फीमेल का होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या हमारा फ्यूचर सिर्फ लड़कियों के साथ पॉसिबल हो सकता है, या फिर इंसान कुछ नई टेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल प्रोसेस डेवलप कर पाएंगे। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ईस्टर्न यूरोप और जापान के कुछ चूहे के स्पेसीज में वाई क्रोमोसोम्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने एक नया जीन डेवलप कर लिया है जिस वजह से उनका मेल पॉपुलेशन में डिक्लाइन नहीं आया। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट को लगता है कि ह्यूमंस भी फ्यूचर में इवोल्यूशन के मदद से अपने अंदर कुछ जीन्स डेवलप कर सकते हैं, जिस वजह से मेल पॉपुलेशन में डिक्लाइन नहीं आएगा। या फिर हम जीन एडिटिंग जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ थ्योरीज है और एक्चुअल सिचुएशन आने में काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है और इससे होने में बहुत टाइम लगता है। अगर उस टाइम तक हमारे वाई क्रोमोसोम्स खत्म नहीं हुआ और हमने वाई क्रोमोसोम्स का अल्टरनेटिव जीन हमारे अंदर डेवलप कर पाए तो हमारा इंसानी सभ्यता बच सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वाई क्रोमोसोम हमारे अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो क्या हम इंसान अपनी अस्तित्व बचा पाएंगे? क्या हम इवोल्यूशन के इस पॉइंट तक सरवाइव कर लेंगे कि हमारे अंदर एक नया जीन डेवलप हो पाए, या फिर साइंस में कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए जो हमें वाई क्रोमोसोम के बिना भी जिंदा रखेगा? आपको क्या लगता है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को सेफ रख पाएंगे? अपने विचार जरूर कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।